तो आज हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। कितनी तरह की केमिकल रिएक्शन होती हैं? केमिकल रिएक्शन के बारे में अगर आप जानते हो पहले से, तो केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि एक केमिकल जब आएगा दूसरे केमिकल के साथ उसका क्या रिएक्शन होगा, मीन्स कि उसके साथ बिहेवियर क्या होगा। तो आपको पता ही है कि जहाँ दो चीज मिलेंगी वहां पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनना ही बनना है। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन होती है, एक केमिकल दूसरे से रिएक्शन करता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसमें कि केमिकल रिएक्शन कितने तरह की होती है। तो हमारा टॉपिक है आज का टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितनी तरह की होती है? केमिकल रिएक्शन को अगर हम बात करें तो मेनली अगर देखा जाए तो कई तरह की होती है, जिसमें से हम आपको कुछ बता रहे हैं। जिसमें से फर्स्ट हम आपका डिस्कस करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। नीट लेवल पर, जेई लेवल पर बच्चों को प्रॉब्लम आती है, बैलेंस करना नहीं आता। रेडॉक्स रिएक्शन को जो है किस तरीके से बैलेंस करना जाए, हम उस पर भी बात करेंगे। तो पहली हमारी केमिकल रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन। इसके बाद हमारी दूसरी केमिकल रिएक्शन अगर हम बात करें तो दूसरी केमिकल रिएक्शन हम जो जिसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखेंगे, वाटर एडिशन रिएक्शन। भाई वाटर की किसी में रिएक्शन में एडिशन होने से क्या बनता है, तो वाटर एडिशन रिएक्शन। तो एक ये भी हमारी केमिकल रिएक्शन होती है। बाकी आपका जो आसान एक तरीके से आप कर सकते हो वो आपकी हो जाती है आयन एक्सचेंज रिएक्शन। यहाँ पर आयनों का एक्सचेंज होता है। ये 9th और 10th लेवल में या 10th में आपने पढ़ा है आयन एक्सचेंज रिएक्शन में कि डिस्प्रोपोर्शनेशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो सब आयन एक्सचेंज रिएक्शन में आती हैं। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल ये आयन एक्सचेंज रिएक्शन में। अगला हमारा इसमें देखते हैं, अगला हमारी आती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी आप इसको कर सकते हो। तो ये एक तरह की रिएक्शन ही होती है। इस टाइप की रिएक्शन में क्या होता है कि दो केमिकल को हम आपस में मिलाते हैं तो उससे एक तरह का अलग तरह का केमिकल बनता है, जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये 12th में कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री का हमारा जो टॉपिक है, चैप्टर है, वहां पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे फर्स्ट जो हमारी रेडॉक्स रिएक्शन है। तो यहां पर हम देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को ही हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इन एनी केमिकल रिएक्शन, कहीं पर भी अगर हम देखें, इन एनी केमिकल रिएक्शन, कहीं पर अगर हम बात कर रहे हो, इफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, इफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस, मतलब वहां रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन प्रोसेस takes place simultaneously, then the reaction is known as redox reaction। उसी को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल अगर हम यहाँ पर दें, तो सिंपल सी एक रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट में कहा जाता है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, तो मैं ब्लू कलर से ही दिखाऊंगा इसे। ये है हमारा कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का होता है सॉल्यूशन इसका। अब इसमें हम क्या करते हैं, जिंक मेटल को मिला देते हैं। तो जब जिंक मेटल को इसमें मिलाएंगे, सपोज दैट दिस इज अ जिंक मेटल, तो जिंक मेटल को मिलाने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, ZnSO4 का आपका सॉल्यूशन बनता है, अलग कलर का हो जाता है, और साथ में ये कॉपर मेटल डिस्प्लेस हो जाती है ब्राउन कलर की। तो ब्लू से ब्राउन कलर का आपकी कॉपर मेटल यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाती है। तो ये कॉपर डिस्प्लेस हो गई। यहां पर अगर हम देखें कॉपर सल्फेट में, तो अगर कॉपर की जो ऑक्सीडेशन नंबर +2 होती है, सल्फेट की होती है -2। तो अब इस सल्फेट को अगर हम यहां से हटा दें तो Cu+2 है, यहाँ आपका जिंक मेटालिक स्टेट में होती है। कोई भी अगर एलिमेंट है मेटालिक स्टेट में है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, ना तो उसने इलेक्ट्रॉन अभी तक लिया है ना दिया है। यहां पर आने के बाद अगर हम जिंक सल्फेट को हटाएं, -2 होता है, तो इस पर Zn+2 चार्ज हो जाता है, और इधर कॉपर बचती है, तो कॉपर पर आपका 0 चार्ज होगा। तो इस तरीके से हम बात करें तो यहां पर कॉपर सल्फेट में कॉपर प्लस
और यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरीके से रिएक्शन हो रही है। दोनों रिएक्शन एक साथ चल रही हैं, एक ही रिएक्शन में दो प्रोसेस हो रही है। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो कॉपर प्लस 2 का यहाँ पर कॉपर में रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन मीन्स द प्रोसेस इन विच एनी आयन टेक इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन लेता है, जैसे Cu+2 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu में चेंज हो गया, तो दिस इज ए रिडक्शन प्रोसेस। यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है? कॉपर प्लस 2 का। किस में हो रहा है? कॉपर मेटल। दिस इज ए रिडक्शन रिएक्शन, मीन्स रिडक्शन प्रोसेस, आप कह सकते हो रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अगले हम इसमें बात करें, Zn से Zn+2 में चेंजिंग हो रही है, तो यहाँ 0 से +2 में जा रहा है, मीन्स इट रिलीज द इलेक्ट्रॉन, मीन्स Zn एलिमेंट रिलीज इट्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इनटू Zn+2 आयन। तो Zn से Zn+2 में जो चेंजिंग हो रही है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। और आप ये देख रहे हो कि जब हम ये रिएक्शन कराते हैं कॉपर सल्फेट में जिंक को मिलाते हैं, तो जिंक सल्फेट का कलर बनता है अलग कलर का, ब्लू कलर से थोड़ा सा आपका फेड कलर हो जाता है, आप कह सकते हो ग्रेस कलर का आ जाता है जिंक सल्फेट, एंड कॉपर आपकी मेटल ब्राउन कलर की अलग हो जाती है। तो ये दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही है, दोनों प्रोसेस एक साथ हो रही है, दोनों रिएक्शन ही दोनों प्रोसेस एक साथ हो रही हैं। तो इस पूरी रिएक्शन को हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और यहाँ रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है, दिस इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये हमारा जो रिडॉक्स रिएक्शन हमारा फर्स्ट टॉपिक था, रिडॉक्स रिएक्शन। अब इस रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन और कितने तरह की होती हैं। तो अगर हम बात करें कि टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन कितनी तरह की होती हैं जी, तो टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इनकी भी कई तरह होते हैं, कितने टाइप्स होंगी हम वो डिस्कस करते हैं। तो पहले हमारे जो टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में जो फर्स्ट टाइप की है वो इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। पहले ही हम जो बोलते हैं उसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। ये इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन होती है, पहली तो ये हो गई। दूसरी हमारी जो होती है रिडॉक्स रिएक्शन में, वो अब हो जाएगी इंटर के बाद इंट्रामॉलिक्यूलर, उसी मॉलिक्यूल के अंदर, एक ही मॉलिक्यूल होगा उसी के अंदर होगी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस, तो इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन इसे बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। यहां पर हो जाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम तीसरी बात यहां पर करते हैं, इंटर हो गया, इंट्रा हो गया, अगला हमारा आता है डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन, ये हमारा हो गया डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। और इसके बाद अगला हमारा है, एक और होती है फोर्थ, हम यहां पर देंगे कम प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। कम प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन, तो ये हमारे 4 तरह की रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन एंड कम प्रोपोर्शियोनेशन, दीज आर 4 टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन की बात चल रही थी, मैंने आपको बताया रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, हम इन 4 टाइप की रिएक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला तो हमारा रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा, दूसरा हमारा वाटर एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, आयन एक्सचेंज एंड कॉम्प्लेक्स। तो फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में जो हमने लिखा आपके सामने कि रिडॉक्स रिएक्शन कितने तरह की हैं, ये क्या होती है रिडॉक्स रिएक्शन, उसका एक एग्जांपल सिंपल सा, और उसके बाद कितने तरह की होती है उनका नाम, तो एक एक करके हम इन पे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम सबसे पहले आते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। फर्स्ट हमारा हो जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। ये क्या होता है जी, इसके बारे में देख लेते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है कि बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, बिटवीन टू स्पीसीज, मींस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, मींस ऐसे हो गया, यहां पर मैंने अभी जो एग्जांपल लिया था Cu+2 + Zn गिव्स आउट Zn+2 + Cu। यहां पर ये दोनों एलिमेंट डिफरेंट, मींस ये कॉपर है, ये आपका Zn है, कॉपर आयन एंड Zn मेटल। तो अगर इनके बीच में हो रहा है
ये एक साथ हैं लेकिन एक एक कंपाउंड में नहीं, अलग अलग हैं, तो इसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर Cu+2 का आप देख सकते हो, इसमें Cu में रिडक्शन हो रहा है और यहाँ Zn का Zn+2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर आप Cu+2 का Cu में रिडक्शन और Zn का Zn+2 में रिडक्शन हो रहा है। तो बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज के बीच में जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रोसेस होती है तो उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहां पर सिंपल सा छोटे में लिख सकते हैं बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज, मतलब दोनों अलग अलग होंगी, उनके बीच में डिफरेंट स्पीसीज या डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में आप कह सकते हो, इनके बीच में अगर ये प्रोसेस होती है तो इसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, दो अलग अलग। दूसरा हमारा टॉपिक था इंटर के बाद इंट्रामॉलिक्यूलर, तो अगला हमारा है इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, मॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। ये क्या होती है जी, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सारा चीज लॉजिकल है, कुछ भी याद करना ऐसा रटने जैसा कुछ नहीं। तो अगला हमारा है इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन में। जैसे यहाँ पर हमारा होता है 2KClO3, दिस इज ए पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट KClO3। जब इसको हीट किया जाता है तो ये टूट जाता है 2KCl, यहाँ पर हम इसको बैलेंस कर लेना 2KCl प्लस 3O2। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है कि 2KCl प्लस 3O2, पोटेशियम क्लोरेट को हीट करते हैं तो 2KCl प्लस 3O2 इस तरीके से ये आपका ब्रेक डाउन हो जाता है। आप बैलेंस कर सकते हो, इसमें देख सकते हो 6 ऑक्सीजन, उधर भी 6 है, यहाँ 2KCl, सब कुछ ओके, एकदम बैलेंस है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन एंड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन KClO3। अगर आप इसमें निकालें, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको आता हो, तो यहाँ पर 3 2 जा इसका होगा -6 हो जाएगा और इसका आपका +1 होगा, तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर है +5। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर +5। एंड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, ऑक्सीजन का -2। देखो यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, कैसे, ऑक्सीजन 3 है तो 3 2 जा -6 होगा, एक पोटेशियम का +1 हटेगा तो आएगा आपका +5 क्लोरीन का। और ऑक्सीजन का पर एटम का अगर हिसाब से देखें तो जनरली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। वैसे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर बदलती है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो वो चेंज हो जाती है, +1 भी होती है, फ्लोरीन के साथ +1 हो जाती है, और ज्यादातर तो -2 रहती है। पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, इन सब में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बदलती है, लेकिन नॉर्मल किसी कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन की ज्यादातर ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है। यहां पर अगर हम क्लोरीन की बात करें तो पोटेशियम पे +1 चार्ज है, पोटेशियम पे +1 चार्ज है। अब अगर बैलेंस जो हमने दिखाया था, बैलेंस तो इसलिए दिखाया था कि हमें यहाँ पर पता चले क्या दिखाना है। वैसे अगर बैलेंस वाले प्रोसीजर को यहाँ पर हटा दो इन एलिमेंट को तो हमें इसकी कोई दिक्कत नहीं है, हमें यहाँ पर बैलेंस नहीं दिख रहा है। मीन्स आपको ये समझना है कि KClO टूटता है तो कैसे टूटता है, मतलब पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन पे ब्रेक डाउन होता है। यहाँ पर अगर हम देखें पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर +1 है तो क्लोरीन की भी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी। यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर 2 थी, जबकि यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी 0। क्यों? क्योंकि कोई एलिमेंट चाहे वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो, चाहे वो सिंगल एटम के फॉर्म में हो, अगर अकेला है तो ना तो इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है ना तो किसी से दिया है, सिंपल सा हो गया, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर देखना आप क्या हो रहा है, इसी क्लोरीन का सेम कंपाउंड तो एक ही है, देखिए सेम कंपाउंड, वन एलिमेंट ऑक्सीडाइज। तो यहां पर आप देख सकते हो इन सेम कंपाउंड, एक ही कंपाउंड होगा जी, इन सेम कंपाउंड वन एलिमेंट, एक इसमें एलिमेंट ऑक्सीडाइज एंड अदर रिड्यूस, दूसरा वाला जो होगा रिड्यूस हो जाएगा जी, ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और दूसरा रिड्यूस्ड हो जाएगा। कैसे? +5 से -1 हो रहा है, +5 से -1 का मतलब क्या होता है जी, यहां पर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है क्लोरीन को। अब यहां पर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आ गया एक्स्ट्रा, 5 की कमी थी, +5 मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, -1 मीन्स एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन।
तो सर जी ये समझो कि 5 जो इसकी कमी हुई थी उसको इसने लिया होगा और एक एक्स्ट्रा लिया होगा, तो 5 और 1 6 क्या हो गया। मींस इसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज अगर पूछे आपसे कोई तो कहोगे कि 6 की चेंजिंग हो रही है। इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन ले रहा है और इलेक्ट्रॉन लेने की प्रोसेस होती है रिडक्शन, तो ये हो गया रिडक्शन। और अगर हमें ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन की यहाँ एक एटम पर एटम ऑक्सीडेशन नंबर, जब हम कभी किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर को दिखाते हैं तो पर एटम के हिसाब से ही दिखाते हैं। तो यहाँ पर एटम ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के एक एटम की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ -2 थी, यहाँ हो गई 0। इसका मतलब ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन जो लिया था वो इलेक्ट्रॉन निकाल करके, जो एक्स्ट्रा उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर कंपाउंड के बनाने में, वो उसने निकाल करके अपने 0 स्टेट में आ गया। इसका मतलब यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन यहाँ हो गया, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो रिडॉक्स रिएक्शन तो है ही है भाई। जहां पर भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ मिल जाए वही केमिकल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। तो अब देखना यहाँ पर, ये आप इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कर सकते हो। आपने 10th के बेसिस पर अगर इसको बात करोगे तो कहोगे दिस इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर आप इसे हीट के हिसाब से बात करोगे तो आपके दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि ये हीट एब्जॉर्ब करके तब टूटती है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, तो दैट्स व्हाई इट इज एंडोथर्मिक ऑन द बेसिस ऑफ 10th क्लास। It is a decomposition reaction because it break down one a compound break down into more than two, तो यार more than two में टूटता है, तो this is a decomposition reaction। लेकिन अब हम अगर 11th 12th या हायर लेवल पे या नीट लेवल या जेई लेवल पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, और उस रिडॉक्स रिएक्शन में भी ये इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन है। इंट्रा का मतलब इनसाइड, इनसाइड उसी के अंदर, इंटर का मतलब बिटवीन, दो के बीच में, इंट्रा, इंट्रा मीन्स उसी के अंदर, मतलब इसी कंपाउंड के अंदर का एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा वाला रिड्यूस हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये आपका बहुत अच्छा एक एग्जांपल है इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन का। तो चलिए अगला हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारी जो है रिएक्शन है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये मस्त रिएक्शन है और इसकी बैलेंसिंग हालत खराब हो जाती है। बच्चों को जो है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर बात करें तो नीट और जेई में एक क्वेश्चन आता है और वो भी बैलेंस करने के लिए केमिकल रिएक्शन आता है, और वो ज्यादातर बैलेंस करने की रिएक्शन जो होती है वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पर होती है और वहाँ प्रॉब्लम होती है। तो बिल्कुल एकदम आसान तरीके से बताएंगे और बिल्कुल हटके बताएंगे। आपको अगर और कहीं मिले तो बताना। मेरा जो तरीका होगा बिल्कुल लॉजिकल होगा, बिल्कुल हटके होगा और आपको एग्जैक्ट फैक्ट के बेसिस पर होगा। ऐसा नहीं कि बस याद कर लो ये ऐसे हो जाएगा तो ये तरीका ये तरीका ये तरीका, नो जी। कॉन्सेप्ट, लॉजिक, हर चीज का कॉन्सेप्ट होता है। तो अगला हम देखते हैं इसमें थर्ड हमारी जो रिएक्शन आएगी, थर्ड रिएक्शन यहां पर हम जो देने जा रहे हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ये क्या होती है जी, इसके बारे में देख लो। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि कोई कंपाउंड अगर है तो उसकी अगर एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर वो कंपाउंड 2-3 तरह का बना रहा है और उसकी ऑक्सीडेशन नंबर मीडियम कंडीशन की है, मिड ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो अपने आप को चेंज कर लेता है, एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाएगा, एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाएगा, तो इसी को बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन। डिसप्रोपोर्शनेशन में जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, यहां पर हमारा S8 है, सल्फर। सल्फर के बारे में आप जानते हो कि सल्फर जो है वो साइक्लिक कंपाउंड एक बनाता है, साइक्लिक मॉलिक्यूल बनाता है, कंपाउंड नहीं मॉलिक्यूल, और वो 8 सल्फर के एटम का बॉन्डिंग होती है। अगर इस S8 को देखा जाए, इसकी रिएक्शन कराई जाए, तो इसको देखते हैं कि ये यहाँ पर S-2 में टूट जाता है, मतलब इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन या किसी और चीजों से कराएं तो यहाँ पर बनता है, और साथ में ये H2O3-2 में जाता है, टूटता है। तो S8 से S-2 और H2O3-2, जरा देखना इसमें क्या हो रहा है। सेम एलिमेंट है, वही एलिमेंट है, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है,
S8 में सभी S के एक ही तरह के सल्फर हैं तो सबका 0 है। यहाँ पर अब बात करूँ तो सल्फर का -2 हो गया। और अगर H2O3 में हम बात करें तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 3 2 जा -2 मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ आपको। मान लीजिए सल्फर का निकालना है, सल्फर 2 है तो यहाँ लिखोगे 2 इंटू, मान लीजिए सल्फर का नहीं पता है तो x मान लो, संख्या 2 है तो 2x प्लस ऑक्सीजन की 3 संख्या में है, एक ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो -2 हो गया। टोटल पर ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आ रही है। H2O3 का टोटल जो चार्ज है, टोटल कंपाउंड का जो चार्ज इस आयन का वो -2 है, तो यहाँ पर बराबर रिजल्टेंट भाई अगर 2 आ रहा है -2, टोटल उस पर -2 है तो टोटल भी भाई रिजल्टेंट को आप इक्वल करके दिखाओ -2 चार्ज। तो ये तरीका होता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। यहां से हो गया 2x प्लस -6 इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा 2x - 6 इक्वल टू -2, तो 2x इक्वल टू सीधे सीधे हमारा हो जाएगा -6 इधर जाएगा तो हो जाएगा 4, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा +2। अब यहां पर हमारा देखो, यहां पर S की जो है वैलेंसी आ गई +2 सल्फर की 1 की। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं बिना कैलकुलेशन किए हुए। 3 2 जा 6 -6 है, 2 कम कर दो, सीधे सीधे उसमें से घटा दो, इसका मतलब 4, और 4 को 2 से डिवाइड करो, इसका मतलब आ गया 2। यहां पर इसकी आ रही -2 और यहां आ रही +2, तो आप देख सकते हो इस तरीके से, एक की आपकी -2 आ रही है, एक की आपकी +2 आ रही है, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर देखा जाए तो इसी सल्फर का इधर 0 है और आगे -2 और +2 में हो रहा है, तो यही सल्फर यहां पर भैया रिड्यूस्ड हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेकर के 0 से -2 में जा रहा है, तो यहां पर रिडक्शन हो रहा है, यहां रिडक्शन हो रहा है। और इसी सल्फर का अगर हम बात करें तो यही सल्फर S+2 में जो जा रहा है, यही सल्फर, सेम सल्फर, तो ये देखिए 0 से +2 जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहां इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अब क्या हम डिफाइन करें डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की। देखिए यहां सल्फर अपने 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये अपने से अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा और एक उससे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो यहाँ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में देखिए -2 में है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 में जा रहा है। तो ये हो गई डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मतलब यहाँ आप लिखेंगे सेम एलिमेंट, सेम एक ही एलिमेंट होगा, सेम एलिमेंट, यहां पर एलिमेंट ही एक तरीके से बात करेंगे आप, सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इनटू डिफरेंट कंपोनेंट, ऑक्सीडाइज एज वेल एज, यहां लिख सकते हो एज वेल एज रिड्यूस्ड। भैया एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा, ठीक, एक ही एलिमेंट। अब क्या कह सकते हो कि इंट्रा और डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या डिफरेंस है। भैया इंट्रा में देखो कि एक ही कंपाउंड में दो अलग अलग एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन हो रहा है, एक ही का नहीं हो रहा था, दोनों अलग अलग थे। यहाँ एक ही का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उसी का रिडक्शन भी हो रहा है। तो इफ सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड देन द रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल नहीं है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर हटा रहा हूँ, इसके बाद आपको इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, उन सबको लिख रहा हूँ कि कितने तरह के डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती हैं, काफी इनकी संख्या है। तो आप देखते जाइए कौन कौन सी यहाँ पर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। पहली हमारी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हमने आपको दिया था, फर्स्ट हमारे जो यही हम लिख रहे हैं यहाँ पर, S8 gives out S-2 plus S2O3 -2. This is the first disproportionation example. सेकेंड ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल अगर हम यहाँ बात करें तो फास्फोरस P4, व्हाइट फास्फोरस, अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में एंड इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये व्हाइट फास्फोरस चेंज हो जाता है फास्फीन गैस में, फास्फीन गैस मिलती है, पॉइजनस गैस, और साथ में यहाँ पर ये H2PO2 माइनस, यहाँ पर इस तरीके से Na एक्चुअल में देखा जाए तो NaH2PO2 बनता है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड।
तो यहाँ पर हाइपोफॉस्फाइड आयन बन जाता है। तो ये एक तरीके से NaH2PO2 का हम दिखा रहे हैं H2PO2 माइनस, तो ये कंपाउंड आपका बन जाता है। तीसरी हमारी रिएक्शन जो होती है, थर्ड रिएक्शन, अगर हम डिस्प्रोपोर्शनेशन की बात करें तो देखिए ये होती है कॉपर प्लस। अब ये कॉपर प्लस क्या होता है, एक्वस मीडियम में, यहाँ एक्वस मीडियम है, यहाँ पर एल्केलाई है NaOH है, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन मींस एयर की प्रेजेंस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एयर की प्रेजेंस में हो जाएगा, यहाँ एक्वस मीडियम मींस वाटर के साथ। तो वाटर में कॉपर प्लस 2 जो है डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। ये 12th में आपका मिलेगा। ये ट्रांजिशन एलिमेंट का हमारा जो डी ब्लॉक एलिमेंट आप पढ़ोगे वहां पर आता है कि कॉपर प्लस 2 जो है, कॉपर प्लस जो है वो इस तरीके से डिस्प्रोपोर्शनेट होकर के कॉपर प्लस 2 और कॉपर में चेंज हो जाता है, सॉलिड एंड एक्वस आयन Cu+2। व्हाई Cu+ is changed into Cu+2, जबकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन copper plus has 3d10 electronic configuration and Cu+2 has 3d9 configuration। इसका स्टेबल है, इसका कम स्टेबल है, फिर भी ये Cu+2 में चला जाता है। तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है हाइड्रेशन एंथैल्पी। वो एक ही चीज से हर चीज कहते हैं ना कि प्रॉपर्टी उस किसी कंपाउंड की किस में जाएगा, वो एक ही फैक्टर पर डिपेंड नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो यहाँ हाइड्रेशन एंथैल्पी का एक फैक्टर आ जाता है जो इसको डिस्प्रोपोर्शनेट कराने में हेल्प करता है। इसके बाद हम फोर्थ आपके रिएक्शन देखें तो फोर्थ रिएक्शन में अगर हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन के साथ प्रेजेंस में रिएक्शन अगर हम कराएं, NaOH की रिएक्शन अगर क्लोरीन की प्रेजेंस में होती है, क्लोरीन की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में होती है और ये अगर ये कोल्ड है, ठंडे में है, तो जानते हो क्या बना देता है, ये बनाता है Cl- एंड ClO-। देखो जी एक्चुअल में क्या होता है, पूरी रिएक्शन अगर हम दिखाएं तो Cl2 + NaOH यहाँ बनेगा NaCl और ये बनेगा NaClO। लेकिन चूंकि आयन के फॉर्म में हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दिखाना है, इसलिए हम पूरी रिएक्शन को नहीं दे रहे हैं। अगला हमारे पास जो रिएक्शन है, इसमें 5 रिएक्शन हमारे जो आएगी, Cl2 किस बता दिया मैंने। हाँ, इसी Cl2 को अगर हमने NaOH के साथ ही रिएक्शन कराया, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये नीट और जेईई में आपसे पूछी जाती है, भैया ये रिएक्शन इसके साथ होगी तो क्या बनेगा, कॉपर एक्वस होगा तो क्या बनेगा, इस सब रिएक्शन आपसे पूछी जाती है, काफी इंपॉर्टेंट है। Cl2 आपका अगर दिया गया, ये गैस है, यहाँ NaOH है, अब यहाँ पर कोल्ड नहीं है जी, अब की बार ये हॉट अगर आपने ले लिया तो ये बनेगा Cl- और ये ClO3- क्लोरेट, ठीक है। ये आपकी भी, ये भी एक तरीके से डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन और है, डिस्प्रोपोर्शनेशन और सारी की सारी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में हर जगह मिलेंगी, ये भी मिलेगी, ये भी मिलेगी, और सारी रिएक्शन कोई भी बाहर नहीं, सब इंपॉर्टेंट है जेईई नीट लेवल पर लेकर के और आपके एनसीईआरटी लेवल पर भी लेकर। अब यहाँ पर अगली हमारी रिएक्शन है MnO4-2। दिस इज अ MnO4-2। MnO4-2 को क्या बोलते हैं, मैग्नेट आयन। इस मैग्नेट आयन को H+ मींस एसिड की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराते हैं, ये भी भाई साहब डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं, और ये MnO4- पर मैग्नेट आयन में चेंज हो जाते हैं, साथ में मैग्नीज डाइऑक्साइड बनती है और वाटर भी बन जाता है। तो वाटर का तो हमसे यहाँ पर मतलब नहीं है, इसलिए हम वाटर को हटा दे रहे हैं, वो तो बैलेंसिंग में जो भी होता है वो सब देख लिया जाएगा। तो इसका मतलब ये देखें कि जो पर मैग्नेट है, पर मैग्नेट जो है वो मैग्नेट आयन में ये पर्पल कलर का होता है जी, और ये भाई साहब होते हैं डीप ब्लू कलर के, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखें तो यहाँ पर भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रही है, ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रही है, इस जगह पर भी डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रही है, P4 का हो रहा है, एसिड का हो रहा है, ये सब आपके एग्जांपल हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में आप देख सकते हो, जैसे P4 की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसकी +1 है, तो यहाँ देखिए +1 से +2 जा रहा है। +1 से +2 का मतलब एक ही एलिमेंट है, देखिए यहाँ पर सब जो हमने लिख रहे हैं एक एलिमेंट है और यहाँ पर एक आयन था, और इस आयन में ये वाला जो एलिमेंट है Mn है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, 4 2 -8 +6 यहाँ पर है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर देखिए +6 है, और MnO4 में 4 2 8 माइनस यहाँ पर +7 हो गया, इसकी +7 हो गई, 2 2 -4 इसकी हो गई +4, तो ये +4 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया।
तो आप खुद ही चेक कर सकते हो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पर -1 है, और यहाँ पर ClO3 -1 का अगर हम बात करें तो 3 2 -6 +1 दिस इज ए +5, और इस कंडीशन में भी 0 है। और यहाँ पर बात करें हम तो यहाँ -1 है, और यहाँ पर है ClO- है, तो 2 -2 +1 दिस इज +1। और इस कंडीशन में हम बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इसकी +1 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहाँ पर बात करते हैं तो फास्फेट का आपका फास्फोरस का -3 है, क्योंकि हाइड्रोजन से अगर देखा जाए तो आप फास्फोरस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन इस पर नेगेटिव जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का माइनस यहाँ पर ना होकर प्लस होगा। हाइड्रोजन का माइनस तब होता है जब मेटल के साथ लगे। H2PO2 में यहाँ देखेंगे तो 2 2 -4 है, और ये -1 आएगा, इस पर जाएगा यहाँ +2, तो घटेगा बचेगा +1। आप निकाल सकते हो यहाँ पर इनकी ऑक्सीडेशन नंबर। और इस वाले में आपकी ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आएगा +2, 3 2 6, यहाँ पर आएगा 4, 2+ आएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो सेम एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट का उसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी का रिडक्शन हो रहा है, इसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसी का रिडक्शन, मतलब आप देखोगे कि सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस, देन दिस रिएक्शन इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन। देखिए 6 रिएक्शन मैंने आपको बताई है, और सब के सब आपकी एनसीईआरटी बुक से, ये भी आपकी है, ये भी है, सब की सब है यहाँ पर। ये S8 and P4 आपको 11th क्लास में मिल जाएंगी। CO+ वाला आपका जो है सिंपल सा है, और ये वाले आपके रिएक्शन जो है 12th में नीचे की सारी दी गई हैं। अब बात आती है कि इन सभी रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे, तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे कि आखिर इन सब रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाए। काफी प्रॉब्लम आती है, जैसे यहाँ एसिड से और S-2 और H2O3 आप ट्राई करके चेक करना। अगर आप देख रहे हो तो आप एक काम करिए, आपको लगता है आप बैलेंस कर सकते हैं तो एक बार वीडियो को पॉज करिएगा, इसके बाद आप ट्राई करिएगा, फिर देखिएगा होता है या नहीं। चलिए, ये सारी रिएक्शन होने के बाद आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। इन सभी रिएक्शन को अभी हम एक एक करके देखेंगे, इनको बैलेंस करना भी सीखेंगे। हो सकता है एक दो हमसे दिमाग से हट गई हो, वैसे मैंने कोशिश किया है कि जो भी जितनी भी आपकी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो वो मैं एक साथ आपको यहाँ पर दिखा सकूं। फिलहाल हो सकता है कि एक तो छूट गई हो, लेकिन तब भी कोशिश है कि आपकी पूरी की पूरी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन सभी एक साथ आ जाए। अब अगला हमने टॉपिक आपको लिखा था, हमारा लास्ट जो इसमें टॉपिक था, दिस इज अ कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन के बाद कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की बात मैंने की थी, तो कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, व्हाट इज ए कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। भैया ये क्या होती है, कौन सी बला आ गई। तो कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में होता है जस्ट अपोजिट टू डिस्प्रोपोर्शनेशन भैया उल्टा कर दो, बस पकड़ के उल्टा कर दो। जितनी मैंने आपको रिएक्शन दिखाई थी उन सभी रिएक्शन को उल्टा लिख दो, सारे के सारे कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के एग्जांपल हो जाएंगे। लेकिन अब कहते हैं कि उल्टा हो जाए तो कभी कभी रिएक्शन उल्टी नहीं होती, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो मैं आपको कुछ अदर एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे एग्जांपल आप लीजिए अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, देखना NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, और अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2। ये ध्यान से समझना कि एक आपको मैं और ट्रिक यहां बता रहा हूं, याद रख लो, कहीं नोट कर लो जी, कि जब भी अमोनियम का इस तरीके से नाइट्राइट या नाइट्रेट का कोई कंपाउंड अगर हीट किया जाएगा तो रटना मत। अगर आपको इसको हीट करोगे तो सिंपल सा एक काम करना है कि इसमें से जितने हाइड्रोजन है उतने वाटर निकाल दो, क्योंकि ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है। अगर इसको हीट किया जाएगा तो आप इसमें से क्या करना, हाइड्रोजन के हिसाब से जितने वाटर निकल सकते हैं निकाल दो। 4 हाइड्रोजन है तो भैया यहाँ पर कितने वाटर निकल सकते हैं भाई साहब, 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 2 4 हाइड्रोजन हुआ, तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे। तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकलने के बाद कितने ऑक्सीजन बचेंगे जी, 2 ऑक्सीजन निकल गए, 1 ऑक्सीजन बच रहा है NH4NO3।
अब एक ऑक्सीजन बच रहा है और 2 नाइट्रोजन भाई साहब लोग बच रहे हैं, तो आप यहाँ परेशान मत हो जी, सीधे लिखिए N2O, ये बनेगा प्रोडक्ट N2। इसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद आपका ये N2O प्रोडक्ट बन मीन्स NH4 NO3 हीट करोगे, जितना हाइड्रोजन हो, ध्यान रखना ये कहीं भी होगा, हर जगह अप्लाई है, चाहे जहां देख लेना, ट्राई करके चेक कर लेना कि NH4 NO3 अगर कहीं पर है, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम का कोई कंपाउंड इस तरीके से है, ये भी नहीं, एक और बता रहा हूं, जबकि यहाँ पर उसका हमारा कोई एप्लीकेशन नहीं है। अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, अमोनियम डाइक्रोमेट। इस अमोनियम डाइक्रोमेट को जब आप हीट करते हो तो ये जानते हो टूटता है कैसे, देखो सिंपल सा देखना, इसमें कितने हाइड्रोजन है जी, 4, 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है तो 4H2O निकलेगा, 8 ऑक्सीजन निकलेगा। अब 8 ऑक्सीजन निकला तो 8 ऑक्सीजन के बाद अब बचा क्या भाई, यहाँ से 4 ऑक्सीजन ये हो गया, 8 हाइड्रोजन हो गया, तो बचा क्या, इस Cr2O7 में अगर हम 4 ऑक्सीजन हटा दें तो बचेगा क्या, Cr2O3 बचेगा भाई, 4 ऑक्सीजन चला गया। अब नाइट्रोजन कितना है, 2 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन लिख दो, बात खत्म। यहाँ ऑक्सीजन इसलिए उसके साथ में हो गया क्योंकि आपके पास जो है नाइट्रोजन के अलावा कोई विकल्प नहीं था, तो यहाँ Cr2O7 है तो इसमें से 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन निकलेंगे तो Cr2O3। यही तो आप बताते हो, लावा वो वोल्केनो बनाते हैं ना, प्रैक्टिकल करते हैं जब कहीं एग्जीबिशन होता है, स्कूल में होता है, तो क्या करते हैं, अमोनियम डाइक्रोमेट एकदम कुछ इसी कलर का होता है, नहीं सिंदूर कलर का होता है, समझ लीजिए आप, अमोनियम डाइक्रोमेट लेते हैं और उसको क्या करते हैं, हीट कर देते हैं, हीट करते हैं वो धड़ाधड़ जलने लगता है और वो वोल्केनो टाइप का उसमें से निकलने लगता है, और किस टाइप का, जिस तरीके से गोल्ड का कलर है, इसी कलर में आपका एक क्रोमियम ऑक्साइड बनता है, Cr2O3 बनता है, तो इस तरीके से कहते हैं कि वोल्केनो, आर्टिफिशियल वोल्केनो बोलते हैं, तो ये है आपकी बुक में भी है, 12th में भी है। अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करोगे तो सीधे सीधे आपका नाइट्रोजन, कैसे नाइट्रोजन बनाएंगे, ये नाइट्रोजन फैमिली से आपका ग्रुप जो है 15th ग्रुप 12th क्लास, नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन बनाने की प्रोसेस में यहाँ पर वो रिएक्शन है, क्योंकि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन की यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैंने बताना चाहा आपसे कि अगर अमोनियम का कोई भी कंपाउंड होगा और उसे हीट करोगे तो सर जी जितना यहाँ पर हाइड्रोजन होगा उतना वाटर के रूप में हाइड्रोजन को निकालो, बाकी जो बचेगा उसको आप सीधे सीधे आगे दीजिए। ऑक्सीजन अगर कोई और मेटल है ऑक्सीजन के साथ है तो ठीक है, नहीं तो सीधे सीधे नाइट्रोजन हो जाएगा। तो आप देखना सिंपल सा, इसको भी हम हीट करेंगे तो 4 यहाँ पर हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर भी आपका 2H2O बनेगा, ठीक है, और 2H2O बनेगा तो ऑक्सीजन तो सारे चले गए भाई, 2 ऑक्सीजन यहाँ निकल रहे हैं, 2 ऑक्सीजन यहाँ थे तो बचा क्या, नाइट्रोजन, तो ये बन गया N2। तो इस तरीके से आपको याद नहीं करना है, ध्यान रखना, बिल्कुल हर चीज लॉजिकल है। तो ये चीज हम अभी ऐसे आपको बता रहे थे कि कहीं पर आपको अगर ऐसा मिले अमोनियम का कोई भी कंपाउंड हीट कर रहे हो तो इस तरीके से टूटेगा, बिल्कुल यही टूटेगा। वाटर बन गया, N2O बन गया। अब आप इसमें कह रहे कि हम पढ़ते रहे थे कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, हाँ जी बिल्कुल पढ़ रहे थे कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। देखिए इसमें कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में हमें क्या देखना था यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम बात करें NO3 में और NH4 में, एक्चुअल में NH4 NO3 जो मॉलिक्यूल है ये किस टाइप का है, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम प्लस है एंड नाइट्रेट माइनस आयन। यहां पर NH4 प्लस एंड NO2 नाइट्राइट आयन, दिस इज नाइट्रेट एंड दिस इज नाइट्राइट, ठीक है। तो आईटी यहाँ एक मिनट, दिस इज नाइट्रेट एंड दिस इज नाइट्राइट, ओके, नाइट्रेट नाइट्राइट। तो अभी यहां देखना क्या है, NH4 पर प्लस है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन पर कितनी आएगी, निकाल लो जी, X प्लस हाइड्रोजन की कितनी होगी +1, 4 इसकी एटम की संख्या है, 4 इंटू +1 इक्वल टू +1, टोटल पर इस पर प्लस चार्ज +1 है तो भैया हो जाएगा X + 4 इक्वल टू +1, तो X + 4 इक्वल टू +1 है तो X इक्वल टू सीधे सीधे हो जाएगा -3 + 4 हो जाएगा -4 होगा, -4 + 1 -3, तो नाइट्रोजन की तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर -3 है NH4 प्लस में। और यहाँ पर चेक कर लो भैया NO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन कितनी है, 3 2 -6, NO3 का अगर हम निकालें तो X प्लस ऑक्सीजन की संख्या 2 है, 3 है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -2 है,
माइनस टोटल चार्ज 1 है तो इसको रखेंगे, तो x प्लस माइनस 6 इक्वल टू माइनस 1, तो सीधे सीधे x माइनस 6 इक्वल टू माइनस 1, तो x इज इक्वल टू आपका सीधे सीधे हो गया x इक्वल टू कितना आया जी आपका +5। देखना जी यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। इस नाइट्रोजन की एक ही कंपाउंड में डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है। एक में NS4 में इसकी -3 है, NO3 में +5 है। अब यहां देखो, यहां पर ऑक्सीजन, इस नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, N2O बन रहा है। N2O में ऑक्सीजन की -2 होगी, तो इसकी कितनी निकालोगे, निकाल लो 2, और मान लीजिए इसकी नहीं पता है x, ये दो संख्या में है, तो 2x प्लस -2 इक्वल टू, टोटल पे कोई चार्ज नहीं तो 0, तो 2x -2 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू +1, दिस इज +1। गजब। देखो अभी क्या हुआ, यहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन नंबर जब नाइट्रोजन की निकाली है, तो नाइट्रोजन तो यहाँ पर +1 दे रहा है। अब क्या है, जरा इसको ध्यान से देखना, मैं यहाँ भी इसे हटा दे रहा हूँ। हो क्या रहा है, देखते चलो। हो ये रहा है यहाँ पर कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर -3, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +5 से चेंज होकर के एक ही ऑक्सीडेशन नंबर में आ रहे। मतलब यहाँ के जो दोनों एटम अलग अलग थे, वो दोनों एक साथ जुड़ गए और दोनों कंडीशन में ऑक्सीडेशन नंबर सेम है। अगर आप यहाँ कहोगे तो -3 से +1 में हो क्या रहा है सर जी, ऑक्सीडेशन। क्योंकि देखो यहाँ -3 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा लिया था, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 1 2 3 निकालेगा और एक और निकालेगा, तब जाकर के +1 होगा। क्योंकि 3 तो लिया था, वो तीनों निकालेगा तो 0 होगा, एक और निकालेगा तो +1, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन। यहां पर अगर हम बात करें इस वाले में, तो इस कंडीशन में ही यही उसी में जा रहा है। और तो थोड़ा इसको यहां से वाटर में थोड़ा दिखाओगे भाई, हाइड्रोजन का भी यहाँ जितना ऑक्सीडेशन नंबर उतना है, ऑक्सीजन का इधर इधर करना, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन, सीधे नाइट्रोजन पे जाओगे। यहाँ +5 से +1 हो रहा है भैया, +5 5 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अब एक की कमी हुई, तो यहाँ से जो 4 निकाला था सर जी, वो 4 ये ले लेगा। भाई ध्यान रखना, अब यही एक तरीका मैं बताऊंगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन को बैलेंस करने का, कि किसी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में अगर यही है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यहाँ जितना ऑक्सीडेशन होगा उतना दूसरे वाले का रिडक्शन होगा, और इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो वो कॉन्सेप्ट आगे आएगा, हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो देखना यहाँ +5 से आपका +1 हुआ, इसका मतलब कितने का भैया, 4 का हो रहा है, तो ये हो रहा है, देख लेंगे कितना, लेकिन हो तो रिडक्शन ही रहा है, तो इसको लिख दो यहाँ रिडक्शन। तो अब ये समझो हो क्या रहा है, यहां से देखिए एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एक ही कंपाउंड में दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में सेम एलिमेंट है, तो सेम एलिमेंट in same compound present in a different oxidation state and it change into same oxidation state। हमने डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या पढ़ा था, यहां जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा था, उधर से उल्टा करो तो डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया, एक फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग में चेंज हो रही है, यहां दो अलग अलग एक में जा रही है, जस्ट उल्टा हो रहा है। तो यहां पर आपको इसको भी अगर देखो तो NH4 है, तो यहां पर भी आपका इसका -3 होगा, और यहाँ NO2 माइनस है, 2 2 -4 +3 होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर N2 हो रहा है 0 0, देख लो जी 0, इसका मतलब -3 से 0, -3 से 0 मतलब इलेक्ट्रॉन निकाला होगा, दिस इज ऑक्सीडेशन, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है सर जी, और +3 से 0 हो रहा है, तो इसको क्या दिखाओगे, रिडक्शन दिखाओगे भैया, और क्या दिखाओगे, रिडक्शन हो रहा है। तो यहां पर देखिए क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन है। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे, डिफाइन कर लो जी, सिंपल सा इसी में देख के कर लो, कि देखना क्या कर रहे हैं हम, कि सेम एलिमेंट इन सेम कंपाउंड प्रेजेंट इन ए डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, लिखेंगे सेम एलिमेंट इन सेम कंपाउंड, या अलग डिफरेंट कंपाउंड हो, सेम एलिमेंट इन सेम
आर डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट कंपाउंड का तुम्हारे पास यहाँ एग्जांपल नहीं, इसलिए हम लिख ले रहे हैं इन सेम कंपाउंड present in different oxidation state, present in different oxidation state, different oxidation state. After oxidation and reduction, it change into same oxidation state, and after reaction and change, सीधे 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 लिख दे रहा हूं, and change into same oxidation state, oxidation state. भैया फिर से सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो गया, तो अब ये हो गई कंप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इतनी हमारी हो गई। हमने देखा था कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने पहली रिएक्शन लिखी थी रेडॉक्स रिएक्शन,